भारत का स्टार्टअप इकोसिस्टम इतना तगड़ा है कि आइंदा भारत की जो इकोनॉमी है वो तीसरी बड़ी इकोनॉमी हो सकती है जस्ट बिकॉज कि इंडिया के अंदर स्टार्टअप इकोसिस्टम बड़ा तगड़ा है। नरेंद्र मोदी साहब ने एक जगह पर खिताब करते हुए एड्रेस करते हुए बालाकोट का जिक्र किया है और पाकिस्तान से बड़ी एक शरारत कर डाली है। शरारत क्या, यानी उन्होंने अपनी तरफ से पाकिस्तान को लगा दी है। चीज़ है, लेकिन उससे बड़ी परेशानी जो मुझे एज ए पाकिस्तानी है वो ये है कि जो ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट आई है 2023-24 जो कि यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम यूएनडीपी जारी करती है वो पाकिस्तान की जो लो ह्यूमन डेवलपमेंट कैटेगरी में डालती है। हुकूमत बनाने पे उन्होंने कहा कि जनाब आपने जो है बड़ी आपको मुबारकबाद, मैं आपको बता देती हूँ। उन्होंने कहा अपनी ट्वीट में लिखा कि स्पोक विद प्रेसिडेंट पुतिन एंड कांग्रेचुलेटेड हिम ऑन हिज री इलेक्शन। 250 मिलियन इंडियंस को निकाला गया है। दैट इज अ वेरी बिग नंबर। 250 मिलियन लोगों को निकालना, और बहुत सारे लोगों को जिनको नहीं पता कि ये जो यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम की ये जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है। नमस्कार दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्टार्टअप इंडिया का एक समिट इंडिया में हुआ था जिसपे पाकिस्तानी कह रही है कि पाकिस्तान में एक भी स्टार्टअप नहीं है, यहाँ सब लोग नौकरी के पीछे भाग रहे हैं। वहीं भारत में स्टार्टअप खोलकर बहुत सारे लोगों को नौकरी दी जा रही है। आप देखिए पाकिस्तानी क्या कह रहे हैं इस पर। भारत का स्टार्टअप इकोसिस्टम इतना तगड़ा है कि आइंदा भारत की जो इकोनॉमी है वो तीसरी बड़ी इकोनॉमी हो सकती है जस्ट बिकॉज कि इंडिया के अंदर स्टार्टअप इकोसिस्टम बड़ा तगड़ा है। जबकि पाकिस्तान के अंदर एक तो आज अमेरिकी जो असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं वाशिंगटन, उन्होंने कांग्रेस में वाशिंगटन में ये कहा है कि पाकिस्तान के अंदर जो इलेक्शंस हुए हैं उसमें रेगुलरिटीज़ हैं। लेकिन उससे बड़ी परेशानी जो मुझे एज ए पाकिस्तानी है वो ये है कि जो ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट आई है 2023-24 जो कि यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम यूएनडीपी जारी करती है वो पाकिस्तान के जो लो ह्यूमन डेवलपमेंट कैटेगरी में डालती है। अब दुनिया के 192 मुल्कों के में से जो हम पहले जिसे कहते हैं ना 164 थे, अब 161 पे आ गए हैं। सो हमारी जो पोजीशन है वो तो ख़राब होती जा रही है। सॉरी, हम 161 से 164 पे आ गए हैं, नॉट 64 से 61। दैट इज़ अ बेटर कैटेगरी। दिस इज़ 1960 161 से 164 पे आ गए हैं। सो द क्वेश्चन इज़ कि हमारी जो ह्यूमन डेवलपमेंट कैटेगरी है वो नीचे जा रही है, और हमारे जो लाइफ के रिलेटेड जो खाना पीना, ज़िंदगी, जेंडर इक्वालिटी, इस जैसे जो चैलेंजेस हैं, मल्टी डायमेंशनल पावर्टी, ये हमारे ख़राब होते जा रहे हैं। और पावर्टी ज़्यादा आती जा रही है, और इंडिया के अंदर एक तरफ वो कह रहे हैं कि हम तीसरी बड़ी इकोनॉमी बनने जा रहे हैं बिकॉज कि हम अपने नौजवानों को वो रास्ता दे रहे हैं। और मज़े की बात है कि ये देखें, ये डिफरेंस है। द डिफरेंस इज कमिंग। अभी मोदी साहब बात कर रहे थे अपनी इलेक्शन कैंपेन के अंदर कि इंडिया का जो नौजवान है वो जॉब क्रिएट कर रहा है, जॉब की तलाश में नहीं है। गो कि ये एक ट्रेंड चला रहे हैं, बट देर आर मिलियंस विच वांट जॉब्स इन इंडिया। ऑब्वियसली अगर एक जॉब देने वाला है तो 50 जॉब लेने वाले हैं। सो ये वो माइंडसेट चेंज कर रहे हैं। हमने अपना माइंडसेट चेंज नहीं किया। हम जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में 161 से 64 पे चले गए दुनिया के 192 मुल्कों में, और जो पीछे 30 मुल्क रह गए हैं या वो अफ्रीका के होंगे या कोई लैटिन अमेरिका के होंगे, इस तरह की उनकी कंडीशन होगी। सो पीछे तो कोई हमसे मुल्क ना रह गया, या अफगानिस्तान पीछे है या कुछ अरब ममालिक के पीछे हैं। अब ये जो ह्यूमन डेवलपमेंट क्राइसिस है जिसमें लिटरेसी के मसले हैं, एजुकेशन है, हेल्थ है, पावर्टी है, ह्यूमन वेलफेयर है, अगर आम आवाम जिसे आप नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी कहते हैं, अगर आपका वो इंडिकेटर ही ख़राब है तो देन हमने क्या तरक्की करनी है। रिसेंटली हम देख रहे थे कि इंडिया के अंदर जो मल्टी डायमेंशनल पावर्टी है उसमें से 250 मिलियन इंडियंस को निकाला गया है। दैट इज़ अ वेरी बिग नंबर। 250 मिलियन लोगों को निकालना, और बहुत सारे लोगों को जिनको नहीं पता कि ये जो यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम की ये जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है, ये एक पाकिस्तानी ने ही ये फार्मूला इंट्रोड्यूस कराया था। आई थिंक नदीमुल हक साहब उनका नाम था, बैक इन 1991 समवेयर। सो जो यूएन का ये जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है, एक पाकिस्तानी ने दैट ही वाज वर्किंग फॉर द यूनाइटेड नेशंस, तो उन्होंने ये ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स इंट्रोड्यूस कराया। सो हमें इस चीज़ को देखना है कि वेयर आर वी गोइंग एंड व्हाट प्रॉमिसेस वी आर गिविंग टू आवर पीपल। हम अपने लोगों को क्या वायदे कर रहे हैं उनके साथ, और हम उनको क्या दे रहे हैं। अभी एक तो मैं मानता हूँ इंडिया के अंदर इस वक्त इलेक्शन है तो पॉलिटिशियन ज़रा बढ़ा चढ़ा के बातें करते हैं, बट द क्वेश्चन इज़ नॉट दिस कि वो बढ़ा चढ़ा के बातें करते हैं। इफ़ दे हैव ब्रॉट द कंट्री टू 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी, इट मीन्स दे कैन
look at, or they can at least have dreams for being fourth or the third largest economy. So ये जो startup ecosystem create करना, अभी जैसे वो कहते हैं ना कि 1.25 लाख स्टार्टअप्स जो हैं वो आए, जिसने, और 110 यूनिकॉर्न्स हैं. आपको पता है एक यूनिकॉर्न इज $1 बिलियन इन्वेस्टमेंट. सो ये अब वो जिसे कहते हैं ना कि जो इंडिया का जो सोशल फैब्रिक है वो ऑब्वियसली हमारे इस पूरे रीजन के अंदर जैसे जैसे आप गाँव से निकल के शहर में आते हैं, लाइफ बड़ी चेंज होती है. इंडिया के अंदर भी ये लाइफ जो है वो बड़ी तेज़ी से चेंज हो रही है, बिकॉज वहाँ पे स्टार्टअप्स की बात है. हमारा ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स इसलिए ख़राब है कि हर पाकिस्तानी तो रियासत की तरफ देख रहा है, प्राइवेट सेक्टर है ही कोई नहीं है. सो वो जो हैव और हैव नॉट्स की डिबेट है, ठीक है जी, वो ज़्यादा बढ़ती जा रही है. एंड देन इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है, इफ़ वी रियली हैव टू एम्पावर द 50% ऑफ पाकिस्तानी वुमेन, जो कि हमारी जो पॉपुलेशन का जो मिक्सचर है वो तो घर बैठी हुई हैं. जो इंडिया के स्टैटिस्टिक्स आ रहे हैं कि 45% जो स्टार्टअप्स हैं जो हुए हैं उनमें ख़वातीन बहुत आगे हैं. सो वो जॉब क्रिएशन की बात कर रहे हैं, वो जॉब्स लेने की बात कर रहे हैं कि हम जॉब लेने वाले नहीं हैं, जॉब देने वाले हैं. और रिसेंट नरेंद्र मोदी साहब ने एक जगह पर खिताब करते हुए, एड्रेस करते हुए बालाकोट का जिक्र किया है और पाकिस्तान से बड़ी एक शरारत कर डाली है. शरारत क्या, यानी उन्होंने अपनी तरफ से पाकिस्तान को लगा दी है. और बालाकोट का जिक्र करते हुए उन्होंने क्या कहा है कि पाकिस्तान की हालत तो देखो, पूरी दुनिया पाकिस्तान की हालत देख रही है कि क्या है हशर. तो ये क्या है तफसील, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ. अभी करते हैं सर बात, कोई मसला ही नहीं है जनाब. पहले जो है ना, मैं बात ये करना चाहती हूँ कि दो खबरें जो हैं वो ये हैं कि चंद ही घंटों के अंदर, विद इन फ्यू आवर्स, नरेंद्र मोदी साहब की बातचीत हुई है ज़ेलेंस्की साहब और पुतिन साहब से. यानी कि प्रेसिडेंट पुतिन और ज़ेलेंस्की ने टेलीफोन कॉल की हैं प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को. अब हुआ ये कि पहले उनकी बातचीत हुई, उनकी टॉक हुई प्रेसिडेंट पुतिन के साथ, और उस पे उन्होंने उनकी लैंडस्लाइड विक्ट्री पर उनको मुबारकबाद पेश की. और एक मरतबा फिर जो है हुकूमत बनाने पे उन्होंने कहा कि जनाब आपने जो है बड़ी, आपको मुबारकबाद. मैं आपको बता देती हूँ, उन्होंने कहा अपनी ट्वीट में लिखा कि स्पोक विद प्रेसिडेंट पुतिन एंड congratulated him on his re-election as the president of the Russian Federation. We agreed to work together to further deepen and expand India-Russia special strategic partnership in the years ahead. ठीक है, लेकिन उसके बाद उनकी ज़ेलेंस्की से भी बात हुई और ज़ेलेंस्की साहब जो हैं उन्होंने नरेंद्र मोदी साहब को अपने मुल्क में आने की दावत भी दे दी और उनको ये कहा कि जो इंडियन स्टूडेंट्स हैं, हम चाहते हैं कि वो वापस आएं हमारे पास, हमारे मुल्क में पढ़ने के लिए. हम उनको बुलाना चाहते हैं. आपको पता है जब जंग स्टार्ट हुई थी तो वो जो है वो वहां से चले गए थे. तो स्टूडेंट्स, जाहिर है दुनिया की जब जंग वहां पे किसी मुल्क में स्टार्ट होती है तो स्टूडेंट फिर अपना बोरिया बिस्तर उनको बांधना ही पड़ता है. लेकिन फिर भी बहुत से रहते भी हैं. अच्छा, एक तो उन्होंने कहा कि इंडियन स्टूडेंट्स वापस आए, फिर उन्होंने कहा कि इलेक्शन के बाद आप हमारे मुल्क में तशरीफ लाएं.